जी हाँ, तो आज के इस ओपिनियन पोल में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बताएंगे कि देवभूमि में इस वक्त चल रही है कैसी बयान। हमारे साथ इस सबसे बड़े ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी बातें बताने के लिए मौजूद है मेरे दो सहयोगी। ब्रेकिंग सेंटर से प्राची पराशर हमारे साथ मौजूद है। प्राची, क्या आज बताने वाली हैं आप? बिल्कुल, देखिए आज इस ब्रेकिंग सेंटर से हर एक बड़ी खबर इस ओपिनियन पोल की हम बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाने जा रहा है एबीपी गंगा, जिस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, तमाम राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। हर एक बड़ी खबर बताएंगे इस ब्रेकिंग सेंटर से। रोहित जी, राजेंद्र देव हमारे साथ मौजूद हैं डाटा सेंटर से। राजेंद्र, आप क्या बताने वाले हैं दर्शकों को आज? रोहित जी, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आप बता रहे हैं इस महीने का, तो सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें तमाम जो सवाल हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। और मैं डेटा सेंटर से अपने दर्शकों को बताऊंगा कि क्षेत्रवार हमने क्या सवाल पूछे, चूंकि हम सभी 473 सीटों पर गए हैं, विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं, वहां के मुद्दों पर, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन पर हमने लोगों से बात की है, तो तमाम सवाल यहाँ डेटा सेंटर से मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल राजेंद्र, आप लगातार दर्शकों को ये बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उत्तराखंड का हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है वहां का माहौल अगर आज चुनाव हो। उत्तराखंड को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, कुमाऊं, गढ़वाल और मैदानी इलाका। वो इसलिए मैदानी इलाके को अलग किया है क्योंकि वहां के मुद्दे कुछ अलहदा हैं, तो इसलिए 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा। और सीधे राजेंद्र देव के पास चलते हैं और कुमाऊं में किसको कितनी सीट मिलेगी अगर आज चुनाव हो, ये जानते हैं। सीधे लिए चलता हूं आपको डाटा सेंटर राजेंद्र देव के पास। जी राजेंद्र। धन्यवाद रोहित जी। तो जैसा कि आपने कहा, हमने क्षेत्रों में बांट रखा है उत्तराखंड को, और पहला क्षेत्र जिसके आप अभी जिक्र कर रहे थे वो है कुमाऊं, जिसके हम बारे में बात करने जा रहे हैं। और हमने सवाल पूछा वहां कुमाऊं में, जहां पर कुल सीटें 20 हैं, कि किसे कितनी सीट मिलेगी, किस दल को कितनी सीट मिलेगी। यही सवाल था हमारा कुमाऊं की जनता से। सवाल था कि इस क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में, जहां पर कुल विधानसभा सीटें हैं 20, किस दल को कितनी सीट मिलने जा रही है। और जो जवाब मिला वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस, जो कि इस वक्त मुख्य विपक्षी दल है, उसको 11 से 17 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी है इस वक्त, उसको 5 से 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं हमारे इस ओपिनियन पोल में। आम आदमी पार्टी, जो कि नई एंट्रेंट है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, उसे कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है कुमाऊं के क्षेत्र में, और किसी के लिए भी कोई मौका दिखाई नहीं दे रहा है। तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, वो लीड कर रही है यहाँ पर 11 से 17 सीटें। रूलिंग पार्टी भाजपा को 5 से 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए कोई अवसर नहीं, अन्य के लिए भी कोई अवसर नहीं। इसमें बड़ी बात क्या है, ये जानने के लिए आपको ब्रेकिंग सेंटर लिए चलते हैं प्राची पराशर के पास। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर क्या है इस ओपिनियन पोल की, आइए जल्दी से बता देते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल को बैलेंस करने में हर एक सरकार रहती है, इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। बड़ी खबर यह है ओपिनियन पोल की कि उत्तराखंड में कुमाऊं में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आपको बता दें कि कुमाऊं में किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये हम बता रहे हैं। 5 से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और कांग्रेस को मिल रही हैं 11 से 17 सीटें, यानी कांग्रेस फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है। जबकि आम आदमी पार्टी, जो ताल ठोक रही है इन चुनावों में, वो 0 पर है। अभी तक उसका खाता नहीं खुल पा रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और किसी अन्य की भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। तो बड़ी खबर यह है ओपिनियन पोल की कि कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं में बढ़त बना ली है कांग्रेस ने 11 से 17 सीटें। सीधा रुख करेंगे रोहित जी का। बिल्कुल प्राची, तो बिल्कुल आपने बड़ी खबर बताई और आगे बढ़ते हैं और सीधा राजेंद्र देव के पास चलते हैं। राजेंद्र, बताइए अगला सवाल क्या है? बिल्कुल, ओवरऑल पहले बता देते हैं रोहित जी के कुल मिलाकर चीजें बन क्या रही हैं, कुल मिलाकर पिक्चर क्या बन रही है, ये अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें। कुमाऊं क्षेत्र की आप देखिए, कुल सीटें हैं 20 यहां पर, और अगर दिसंबर 2021 के सर्वे की बात करें, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को यहां पर, क्षमा करें, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 7 से 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। लेकिन जनवरी का महीना आते आते 2022 का 5 से 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। लॉस में यहां पर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दिसंबर 2021 में यहां पर वो कमजोर पोजीशन थी, 9 से 15 सीटें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जनवरी 2022 में 11 से 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को।
आम आदमी पार्टी दिसंबर के महीने में, पिछले साल के आखिरी महीने में भी कोई सीट हासिल करती दिखाई नहीं दे रही थी और इस महीने में भी वही शून्य पर खड़ी दिखाई देती है। और यही स्थिति अदर्स की भी है, अन्य की भी है। अब हम वापस चलेंगे हमारे संपादक रोहित जी के पास।